मेरा नाम शिवम है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ध्यान सुनिए। ये जो चैप्टर है आपने पहले पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 2। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने डिग्री के बेस पे अलग अलग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो जिसमें जो 2 डिग्री वाला होगा, 2 डिग्री वाला, उसको आपने देखा होगा कि क्या कहा गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वही एक पॉलिनोमियल को, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को निकाल के एक नया चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी हो? 2। ठीक है, कितनी डिग्री? 2। तो जो इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो हमारा ये इक्वेशन लिखा गया है, यही होता है जनरल फॉर्म किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जिसमें क्या होता है कि x क्या हमारा वेरिएबल है, अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2। तो इसी को बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री कितनी होती है इसकी? 2। क्वाड्रेटिक डिग्री 2। डिग्री किसको बोलते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसका कोएफिशिएंट क्या हो? एक नॉन जीरो, जीरो ना हो, कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, और हाईएस्ट पावर कितनी? 2। वही क्या होता है? डिग्री, क्वाड्रेटिक की। अब जो a b c टर्म दिख रहे हैं ये कैसे टर्म? कांस्टेंट टर्म। कैसे हैं? कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। जो एक ऐसी वैल्यू x की जिसको हम इस पे रखें तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब LHS पे x की जगह पे रखें उस वैल्यू को, तो दोनों LHS और RHS क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो उसी को बोलेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कई नाम होता है, चाहे आप वैल्यू ऑफ x बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए? वैल्यू ऑफ x बोल दीजिए, या फिर सॉल्यूशन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? सॉल्यूशन। या फिर जीरोस बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए रूट्स। क्या बोल दीजिए? रूट्स। ध्यान से x की वैल्यू बोल दीजिए, जो वैल्यू इसकी आप उसको x वैल्यू बोल दीजिए, चाहे सॉल्यूशन बोल दीजिए। जीरोस क्यों बोलते हैं? कि हम ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जिनको रखने पर इक्वेशन क्या बोलते हैं? जीरो। इसीलिए क्या बोलते हैं? जीरोस। एक चीज और, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ रूट्स जो होगा, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है? 2 है। तो जीरोस कितने होंगे? जीरोस के होंगे 2। ठीक है, अब ये 2 जीरोस जो होते हैं इसके निकालने के, हमको निकालने पड़ते हैं। इससे कई मेथड होते हैं। इस पहला कौन सा होता है? मान लो पहला हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हो गया? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तीसरा हमारा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, तो हम ये ही दो ही चीज पढ़ते हैं। ठीक, अब इस अगर पहले से इस फैक्टराइजेशन बात करें तो जिसका जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, ये जो मिडिल टर्म दिख रहा है इसको हम स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं? सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है और ये जो कांस्टेंट टर्म c होता है, इन दोनों का लेते हैं प्रोडक्ट। क्या लेते हैं? a इंटू सी। जो इसका प्रोडक्ट आएगा, जो भी इसका, तो अभी तो जनरल फॉर्म है, a b c के फॉर्म में, ये कभी क्या तो आगे क्या होगा? नंबर्ड फॉर्म में होगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा a और c का, इसका प्रोडक्ट a और c का, उस प्रोडक्ट को जो भी यहाँ नंबर है उसको हम दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, दो ऐसे फैक्टर्स में जिसका सम या फिर डिफरेंस, चाहे दोनों पॉजिटिव लीजिए आप, चाहे दोनों को पॉजिटिव लीजिए, चाहे दोनों को नेगेटिव लीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें से आप कुछ भी आइडिया लगा के दो फैक्टर में से ब्रेक करेंगे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, कि जिनको जोड़ने या घटाने पर ये हमको इसके बीच वाला टर्म मिले। क्या मिले? ये जो बीच वाला टर्म दिख रहा है ये मिले। जो प्रोडक्ट आएगा उसको दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐसा कुछ भी सेट करेंगे आप दो चीज़ों को, जिनको जोड़ घटा के चीज़ें हमारी किसके बराबर होगी? बीच वाले टर्म के बराबर। तो जब ये बीच वाला टर्म स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, तो ओवरऑल इस इक्वेशन में हमारे पास 4 टर्म बचेंगे। कितनी टर्म बचेंगी? 4। हम इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दो लीनियर फैक्टर्स आएंगे। मान लो ax प्लस b या फिर cx प्लस d ऐसे फॉर्म में आएगा, बराबर 0 रहेगा। तो एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो यहाँ से एक वैल्यू x की आ जाएगी। ठीक है, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं।
ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ये आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है हमारा, ये आता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है लोगों को, ये जो पहले से नेगेटिव है, पहले से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें जरूरी नहीं कि सारी चीजें पॉजिटिव में हो। एबीसी जो एबीसी वैल्यूज हैं ये जरूरी पॉजिटिव है, तो जो हम इसमें वैल्यू रखेंगे बी और ए और सी की जगह पे, उसको विद साइन रखेंगे, इसके साथ रखेंगे साइन के साथ, ठीक है। इसको हटा दें। मान लीजिए एक्स का क्या आया, पहला रूट आया हमारा अल्फा, दूसरा आया बीटा। तो अल्फा बीटा का नोटेशन होते हैं, दो जो जीरो होते हैं उनका नोटेशन होता है अल्फा बीटा, हम नोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो अल्फा बीटा आएंगे इनके रिगार्डिंग बताते हैं, इनका नेचर बताते हैं। क्या बताते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? तीन केसेस। तीन केसेस को हम समझने से पहले एक चीज देखते हैं, हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का देखते थे, नीचे 2a ये था हमारा, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखेंगे, यहाँ जो अंडर रूट पे वैल्यू दिख रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। नोटेशन होता है कैपिटल डी से, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो इसके रूट्स आएंगे इनका नेचर इसी पर डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट भी होता है कि जो बी है, ए बी रियल नंबर होता है, ए बी रियल नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट में जो वैल्यू है ये हो सकता है कि जीरो हो जाए, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए। अगर ये पॉजिटिव आएगा अंदर तो हम एक रियल नंबर गेन करेंगे, ठीक है, जो कि हमको एक रियल रूट्स देगा। लेकिन इसके अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया, मान लो -1 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, -2 आ गया, तो जो अंडर रूट नेगेटिव नंबर होते हैं ये रियल नंबर नहीं होते, इनसे ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो ये ओवरऑल रूट को जो होता है नॉट रियल, मतलब रियल नहीं बनाएंगे, इमेजिनरी बना देंगे, ठीक है। तो इसके जो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक होता है रियल रूट्स, दूसरा होता है इमेजिनरी रूट्स। क्या होता है? इमेजिनरी रूट, ठीक है। रियल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है ये होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, एक ये, या तो d होना चाहिए इक्वल टू 0, ठीक है। रियल के लिए रूट्स रियल हो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या तो इक्वल टू 0। जब d लेस देन 0 होगा इस केस में नो रियल रूट्स आते हैं। क्या आते हैं? नो रियल रूट्स, ठीक है। तो पहला केस जो होता है d ग्रेटर देन 0, इसमें क्या होता है, रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दो रूट्स होंगे, दोनों की वैल्यू अलग होगी और दोनों रियल होंगे। और जब d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। क्या होगा? नो रियल रूट्स, ठीक है। अब इसके बाद जब d ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रियल होंगे रूट्स, रियल रूट्स एंड इक्वल मतलब दो वैल्यू होगी, दोनों सेम होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए जो इसकी x की दो वैल्यूज आई, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, दो जीरो होता है, ठीक है। इन अल्फा देखो ये जो a कोएफिशिएंट है किसका? x का आएगा, b कोएफिशिएंट है x का, c हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो रूट्स हैं, जीरोस हैं, इनका रिलेशन होता है कोएफिशिएंट से। कैसा होता है? पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a की, ये b ये a, जो अल्फा प्लस बीटा आता है -b/a की इक्वल होता है। सेकंड होता है जो अल्फा बीटा आता है ये आता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। दो रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस की बात करें, जो नॉर्मल इसमें क्वेश्चन बनता है, पहला बनता है फैक्टराइजेशन बेस पे जीरोस फाइंड करना, या फिर जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो ट्रेन को लेकर हो सकता है, ट्रेन की बात हो, स्पीड और टाइम को लेकर, डिस्टेंस को लेकर, ठीक है। और दूसरा बनता है
2 डिजिट का नंबर का मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और हो सकता है इसका एज का रिलेटेड क्वेश्चन बने, इसका रिलेटेड एज का, ठीक है। और उससे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है किसमें बनता है, बोट स्ट्रीम का बनता है, ठीक है। चलिए देखिए बोट स्ट्रीम कैसा बनता है। बोट स्ट्रीम में क्या होगी, कभी कभी स्पीड आपको किसकी दी जाएगी, स्ट्रीम की दी जाएगी, बोट की दी जाएगी, किसकी दी जाएगी, बोट की, ठीक है। कभी बोट की दी जाएगी तो स्ट्रीम की दी जाएगी। तो दो जो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड होगी उसमें से जब एक भी गिवन होगी बनी, दूसरी मिसिंग रहेगी, समझ लीजिए कि फिर किसका क्वेश्चन बनेगा, वो क्वाड्रेटिक का बनेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होगी। थैंक यू। आगे की चीजें अगले वीडियो देखेंगे, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप रिलेवेंट स्टूडेंट हैं, यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है, आपने पढ़ा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सजेस्ट करिए कि मुझे आगे कौन से कॉन्सेप्ट पे पढ़ाना चाहिए। थैंक यू।